ओम शांति। तो विशेष परसों चर्चा की थी कर्मों की खुली गति। कल चर्चा की थी निराकारी स्थिति, निरहंकारी कैसे बनना है, क्योंकि जो निरहंकारी है वही क्या रहता है, निराकारी। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, सो परिवर्तन का आधार। सो परिवर्तन का आधार। भविष्य में अगर हमें राजा बनना है, इसके लिए स्वराज्याधिकारी, सो विश्व राज्याधिकारी। क्योंकि हम सभी स्वयं को बदलने के लिए आए, लेकिन स्वयं को बदलने का आधार क्या है? जब तक सो परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक विश्व परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे सो परिवर्तन से क्या करो, विश्व परिवर्तन करो। ये जो दुनिया है, इस दुनिया का सैंपल है ये शरीर। दुनिया में कितने लोग हैं? 950 करोड़ लोग हैं। शरीर में भी 950 करोड़ जीवाणु हैं। दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी 3 लोग हैं। ये है आत्मा लोग। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। इस भौतिक दुनिया की ये सैंपल है शरीर, और जो इस शरीर की दुनिया पर शासन करता है वही क्या कर सकता है? दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। तो हमारे परिवर्तन का आधार है, परिवर्तन का आधार है इस शरीर की हर इंद्रियों को श्रीमद् प्रमाण चलाना। जब हमारी हर इंद्रियां श्रीमद् प्रमाण चलेगी तब हमारे में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। सो परिवर्तन का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। इसलिए बाबा कहते बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो। आज हम कहते ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। 3 प्रकार के विघ्न हैं। एक है जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों की तरफ से आने वाला विघ्न। दूसरा है कर्मेंद्रिय की तरफ से आने वाला विघ्न। तीसरा है संस्कारों की तरफ से आने वाला विघ्न। चौथा है प्रकृति का विघ्न। और इसमें सबसे खतरनाक विघ्न है कौन सा? कर्मेंद्रियों के द्वारा आने वाला विघ्न सबसे बड़ा विघ्न है। आज हम सबसे ज्यादा दुखी क्यों हैं? जिस लोगों के बीच में रहते हैं, पति मुझे तंग करता है, पड़ोसी मुझे तंग करता है, सास मुझे तंग करती है, लेकिन ये विघ्न भी क्यों आता है? क्योंकि इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। अगर इंद्रियों पर कंट्रोल है, ये विघ्न तो आपको कुछ नहीं लगेंगे। कोई भी तंग करे, लेकिन आपका स्वराज्याधिकारी स्थिति है, उसकी कोई फीलिंग नहीं आएगी। प्रकृति कितना भी विघ्न डाले हैं, अगर आपकी इंद्रिय वश में
वो विघन पे आपको कुछ नहीं लगेगा। संस्कार चाहे काम आ जाए, क्रोध आए, कुछ भी आ जाए, लेकिन अगर आपका इंद्रियों पर शासन है, वो विघन पे आपको कुछ नहीं लगेगा। सबसे बड़ा विघन है इंद्रियों के द्वारा आने वाला विघन। अगर घर में रहने वाला कोई दुश्मन से मिला हुआ है, भेदी बना है, तो देख घर की हालत क्या होगी। अगर बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन से मिला हुआ है, वो देश की हालत क्या होगी। इसी तरह आज हमको जो धोखा दे रहे हैं, वो लोग धोखा दे नहीं रहे, धोखा दे रहे इंद्रियां। कान धोखा देते हैं, मुख धोखा देता है, आंखें धोखा देता है, और आज हमारे इसकी तरफ ध्यान नहीं है। और हमारे विघ्नों का, हमारे इस दुखों का कारण किसको समझते? ये मेरे दुखों का कारण है। ये व्यक्ति दूसरा कोई दुखों का कारण है, दुखों का कारण है कर्म इंद्रियां। सारे गीता का सार क्या है? हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में लो। हम तो हमारे घोड़े कौन है? ये कान, आंखें, मुंह, मन, बुद्धि, ये सारे घोड़े हैं। इन घोड़ों को अपने हाथ में लो। और आज घोड़े की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। फिर कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। इसलिए जिसकी इंद्रिय वश में है, वो अभी देवता बन सकता है। सती में देवी देवता कौन है? जिसका इंद्रियों पर शासन है, वो कौन है? देवी देवता है। आज हमारे इंद्रियों पर शासन नहीं, जिसका इंद्रियों पर शासन नहीं, वो है असुर, वो है राक्षस। इसलिए मुझे असुरों से देवता बनना है, तो क्या करना है? अपने इंद्रियों पर शासन करना है। देवी देवता बनने का कोई और स्टडी नहीं है, और कोई पुरुषार्थ नहीं, अपने ऊपर शासन करो बस। नौका पानी के ऊपर से चलेगी, पार कराएगी। नौका के अंदर अगर पानी आएगा, डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। इसलिए वर्तमान समय मेरे जो प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम का कारण और कोई नहीं है, इंद्रिय है। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। हमारे जो मम्मा ने किया, हमारे जो बाबा ने किया, हमारे जो दादियों ने किया, वही पुरुषार्थ करना है। ब्रह्मा बाबा ने अपने इंद्रियों पर शासन किया, लेकिन आज हमारा ध्यान है इसके तरफ। कहते अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर बाजी, टकेसर खाजा। इस नगरी का राजा सोया है, उसके अंदर जो चाहे हो रहा है। आंखें ऊंचाई देखती है, कान ऊंचाई सुनता है। माया कहीं बाहर से नहीं आती। माया कौन सी गेट से आती है? कान से आती है, मुख से आती है, आंखों से आती है, मन से आते हैं, बुद्धि से आते हैं। उन गेट को बंद करो, नहीं तो ऐसे कितने 10 संकल्प में भी बीतेंगे, परिवर्तन नहीं होगा। सो परिवर्तन का आधार है इंद्रियोचित। बाबा ने ये नहीं कहा कि जो माउंट आबू में रहने वाले राजा बनने वाले हैं, ये भी नहीं कहा जो धन की सेवा करते वो राजा बनने वाले हैं, ये भी नहीं कहा जिन्होंने मम्मा पापा को देखा है वो राजा बनेंगे। राजा बनने का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। जितना स्वराज्य अधिकारी स्थिति है वो राजा बनेंगे। तो किसको किसको राजा बनना है? कल भी हाथ खड़ा करवाया था, आज भी फिर देख लेते हैं। हाँ, कौन कौन राजा बनने वाले? दोबारा हाथ खड़ा करो। अच्छा, सबको बनना है, बहुत अच्छा। अच्छा, राजा बनना, हाथ खड़ा किया। मन को कहा है, मन तुम आधा घंटा परमधाम में जाना शिव बाबा के पास। मन कहीं मार्केट में चला गया। अगर आपका मन में शासन है तो राजा कैसे बनेगी? क्योंकि अगर आपका मन यहां नहीं सुन रहा है,
तो सतयुग में जाएंगे, कोई मंत्री को कहा ये चिट्ठी लेके जाकर के वो पड़ोसी राजा को दो, वो घर में जाकर के सो ही गया, या उसने वो चिट्ठी और दूसरे राजा को दे दी, तो कारोबार में गड़बड़ हो जाएगा, वहां भी दूसरा हो जाएगा। इसलिए जिसकी इंद्रियां मानती है वो है शक्तिशाली, वो है पावरफुल। आज कहीं कहते हैं माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या? ये उसका इंद्रियों पर शासन है। जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होगी। आज कहीं कहते मुझे सहन ही नहीं होता, सहन नहीं होता, इसका मतलब मन में शासन नहीं है, बुद्धि में शासन नहीं है, शरीर संकल्प विकल्प चलाते हैं और आपको बेचैन करते हैं। जिसका मन में शासन है वो सहनशील है, वो धैर्यचित है, वो अंतर्मुखी है, वो नम्रचित है। सारे वैल्यूज का करें इंद्रियों पर शासन। नौका पानी के ऊपर से चलेगी, पार कराएगी। नौका के अंदर अगर पानी आएगा डुबा देगी। जो इंद्रियों पर शासन करता है वो पार हो जाता है, जिसके ऊपर इंद्रिय शासन करता है वो डूब जाता है। हमारे पतन का कारण, हमारे बुराई का कारण कोई और नहीं, कर्म इंद्रियां। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना ये परिवर्तन का आधार। कैसे भी खड़े संस्कार हो, अगर इंद्रिया को सहयोग देते हैं वो संस्कार बदल जाएंगे। इसलिए कहते हैं 100 परिवर्तन से क्या होगा? विश्व। तो 100 परिवर्तन करना मतलब बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ये हो गया ऊपर का परिवर्तन। बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, कौन सा घर? इस शरीर आत्मा का घर है। तो क्या इस घर में रहने वाले सब ज्ञान में चल रहे हैं? आंखें ज्ञान में चलती है, मुंह ज्ञान में चलता है, कान ज्ञान में चलता है। अगर आंखें ज्ञान में चलती, योग में बैठते आंखें बंद हो जाती। मोबाइल में कोई गलत चीजें देखते वो बंद नहीं होती। रात को कितना बजे भी देखते रहो, देखती रहती, और थोड़ा योग में बैठे बंद हो जाती। इसलिए हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चलेगी, वो सुखी है। जैसे मोदी जी को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाता है? कहां जाता है? उसके पीए के पास जाता है। पीए पढ़ेगा, कहेगा फालतू आदमी क्या लिखता है, वो इतना अच्छा काम करे, फाड़ के फेंक देगा। माना उसका पीए उसका हितैषी है। तो हमें कोई गाली देता है, वो गाली कहां जाती है? हमारा पीए कौन है? कान फटाफट आत्मा तक पहुंचा देते। देखो हमको गाली दी, हमको गाली दी, सारी इंद्रियों में डिस्टर्बेंस हो गया, शांत हो गया। इसका मतलब कान मेरा हितैषी नहीं है। 4 पेज की सवेरे मुरली सुनी थी, उसको ये नहीं कहता आज बाबा ने ऐसा कहा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला, ये नहीं बोलता, उसको निकाल देता है। जब तक आपके इंद्रियों के अंदर विकारों के प्रति नफरत नहीं आएगी, विकारों के प्रति घृणा नहीं आएगी, तब तक आप पावरफुल नहीं बन सकते, तब तक राजा नहीं बन सकेंगे। इसलिए हमें विकारों पर जीत प्राप्त करना, इसके लिए इंद्रियों का सहयोग चाहिए। कहते हैं अनुशासन। इसका अनुशासन ठीक नहीं है। कई माता कहते हैं मेरे बच्चे मानते ही नहीं है, मेरा पति मानता ही नहीं है। टीचर कहेंगे मेरे स्टूडेंट मानते ही नहीं है। बड़े ऑफिसर कहेंगे मेरा कोई मानता नहीं। कौन नहीं मानता? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कोई नहीं मानेगा। अगर मेरा बच्चा ठीक माने, मेरा पति मेरा माने, उसके लिए क्या करना चाहिए? इंद्रियां माननी चाहिए। और जिसकी इंद्रियां मानते सब मानेंगे, फिर सब कुछ कारोबार ठीक चलेगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना जरूरी है। ब्रह्मा बाबा ने रोज अपने इंद्रियों पर शासन किया।
इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। हर इंद्रियों पर शासन करो, मन के ऊपर शासन, बुद्धि के ऊपर शासन। आपका इतना ही नहीं, आपका पूरा घर का कारोबार अच्छा चलेगा, आपकी मशीनरी अच्छी चलेगी, आपका सब कुछ अच्छा चलेगा। कब? जब इंद्रियों पर शासन है। अगर इसके अंदर कुछ गड़बड़ हो गई, बाहर भी गड़बड़ हो जाती है। कृष्ण जब रथ में बैठता है, पहले क्या करता है? घोड़ों को प्यार करता है, पहले थपथपाता है। क्यों? अगर घोड़े लेके जाकर के दुर्योधन के सामने गिरा देंगे तो उनकी क्या हो जाएगी? पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमें भी जब अमृत वाला योग करके जब शरीर में आते हैं, नहाते धोते अपने भी घोड़ों को प्यार करो। हे मेरे कान, नहाते धोते समय क्या करो? हे मेरे कान, तुम आज ऐसी कोई बात ना सुनना जो मेरा सिर झुक जाए। हे मेरे आंखें, तुम ऐसी कोई बातें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए। ये मुख, तुम ऐसी कोई बातें ना बोलना किसी को जो मेरा सिर झुक जाए, मेरा अपमान हो जाए। और जब इंद्रियों के अंदर आपके प्रति रिस्पेक्ट होगा, रिगार्ड होगा, तो लोग भी आपको रिस्पेक्ट देंगे। आजकल कहते मेरे को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, मेरी कोई वैल्यू नहीं देता। क्यों? जिसकी इंद्रियां उसको रिस्पेक्ट नहीं देती, कौन देगा उसको रिस्पेक्ट? ये है परिवर्तन का आधार। अगर भारत में अंग्रेज घुसे थे, क्यों घुसे थे? कहानियां पता है ना? भारत में अंग्रेज क्यों आए थे? भारत में नवाबों का शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। नवाब आए, अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और करते करते दिल्ली के ऊपर अटैक किया। और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। तो इसी तरह इस शरीर में हमारा एक इंडिया है, और इस इंडिया की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। यहाँ राजा रहता है। और इस इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, आंखें, मन, बुद्धि, ये नवाब है। अपना अपना शासन है, किसी के नहीं मानते। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या करना, ये अंग्रेज आते हैं और किसके साथ दोस्ती करते हैं? इन नवाबों के साथ। कान के साथ बेरत बातें सुनेंगे, मुख बेरत बोलेगा, आंखें बेरत सुनेंगे, तो आत्मा के पराठे होंगे। अगर कान बेरत नहीं सुनेगा, आंखें बेरत नहीं देखेगी, ये काम, क्रोध, मजाले अंदर प्रवेश करेंगे। पहले राजे किले में रहते थे और किले के कई दरवाजे रहते थे, कोई भी अंदर आता था, पूछते थे कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। इसी तरह इस शरीर में हमारा क्या है? एक बहुत बड़ा किला है, फोर्ट है, और इस किले के कई दरवाजे हैं, कान, मुख। लेकिन इस दरवाजे में रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं। कोई परिचिंतन सुनाता है, अगर कान कहता है नहीं मुझे नहीं सुना, जाओ, तो क्या मेरा अंदर घुस जाता? मोबाइल में गलत चीजें देखते ही आंखें होते नहीं मुझे नहीं देखना, हटाओ इधर। अंदर वो विकार जाते हैं। विकारों की प्रवेशता इस गेट के द्वारा होती है। इसलिए हर इंद्रियों को हमें क्या करना है? विकारों के प्रति, बुराई के प्रति नफरत दिलाने की जरूरत है। और तब हमारे अंदर परिवर्तन आएगा, तब बदलाव आएगा। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई सिपाही, सिक्योरिटी फोर्स वाला, कोई दुश्मन से मिला हुआ है, कोई आतंकवादी आता है और कहता है ये 1000 की नोटों की बोरी लो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। अब वो सिक्योरिटी गार्ड कहेगा अरे 1000 की नोट, और वो भी बोरी भर, अगर मैं जीवन भर भी गवर्नमेंट की सर्विस करूंगा तो भी मुझे इतना भी नहीं मिलेगा। और वो नोट की बोरी लेता है, उसको अंदर छोड़ता है, कितने लोगों को मारेगा वो। इसलिए वो सिपाही को नोट प्रेमी नहीं, क्या बनने की जरूरत है? देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारे शरीर में, शरीर के देश में हमारी आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है?
कान है आत्मा की रक्षक, आंखें आत्मा की रक्षा करने वाले, मुख आत्मा की रक्षा करने वाले, लेकिन ये रक्षक ही भक्षक बने। इसलिए उनको जागृत करना, उनके अंदर विकारों के प्रति नफरत लाना, ये एक परिवर्तन का आधार। इसलिए अपने आप से बातें करो। जैसे कहा ना, कोई घर का भेदी बना हुआ है, कोई देश का ही दुश्मन से मिला हुआ है, वो पतन की तरफ जाता है। इसलिए अगर स्वयं का परिवर्तन करना है, इंद्रियों पर शासन करने की जरूरत है। जिसे बताया भारत में अंग्रेज आए थे, उनको भगाया कैसे? कैसे भगाया? वही नीति हमें विकारों को भगाने के लिए यूज करनी है। क्या नीति अपनाई थी? उन्होंने जगह जगह पर सभा लगाई है। जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह। मुझे लगता है एक ये पेपर्स की सिस्टम पहले नहीं थी, लेकिन जब स्वतंत्रता के जब ये काल था, उसी समय पेपर निकालना शुरू किया। और पेपर तो अंग्रेज तो जानते नहीं है, हर एक के लोकल भाषा में शुरू किया। और उस पेपर में क्या लिखते थे? अंग्रेज लोग हमारे लिए क्या क्या घटा कर रहे हैं, कहाँ किसको मार रहे हैं, कहाँ किसको क्या कर रहे हैं, वो लिखत में लोग पढ़ते थे। तब अंग्रेजों के प्रति लोगों के अंदर क्या हो गया? नफरत पैदा होगी। नारे बनाए, कहते नारा बनाया था वंदे मातरम। और वंदे मातरम अंग्रेज लोग हिंदुओं को बोलने नहीं देते थे, क्योंकि उनको लगता था वंदे मातरम की मतलब क्या? ये इनकी भाषा में बोलते बांधो और मारो, वंदे मातरम। साइमन गो गया, भारत छोड़ो, ये नारे बनाए। और तब जाकर के अंग्रेज लोग चले गए। दांडी यात्रा, कहते हैं जालियनवाला बाग में स्वतंत्रता के लिए कुछ बैठक बैठी थी, काफी सारे लोग इकट्ठे हुए थे। और वो बगीचा था, उसके बीचों बीच कुआं था। और जब अंग्रेज लोगों को पता चला ये ऐसे हमारे प्रति विपरीत में कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? एक ही दरवाजा था, वहां खड़ा होकर के गोलियां छाड़ना शुरू किया। और घड़बड़े में इतने लोग कुएं में गिर गए, कितने लोग मर गए। ये सब जनता को तो पता चला, और ही अंग्रेजों के प्रति नफरत आ गई अखबारों के कारण। मुझे लगता है गणपति का त्योहार भी तब से चालू हुआ। पहले गणपति का त्योहार नहीं मनाते थे, ये लोकमान्य तिलक ने चालू किया था, ताकि लोग भाई धार्मिक इसके कारण इकट्ठे हो जाए। और वो उस समय क्या करते थे? स्वतंत्रता के बारे में सोचते थे। इसी तरह आज हमें भी क्या करना है? विकारों के प्रति नफरत करने के लिए रोज अपना दरबार लगाना है, अपने इंद्रियों को से बातें करनी है। और इंद्रियों के अंदर विकारों के प्रति नफरत दिलानी है। आज कोई भी गेट से माया ना आए, ना कान के द्वारा आए, ना मुख के द्वारा आए, ना मन के द्वारा आए। जिसके द्वारा आएगी उसको हम सजा देंगे। ऐसी बातें, ये बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ है। मुझे लगता है आजकल इतनी सारी धर्म संस्थाएं, इतनी सारी किताबें, तो भी विकार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि किसी ने अपने तरफ ध्यान नहीं दिया। भजन कर रहे हैं, टाल बजा रहे हैं, अंधा पीस रहे हैं, कुत्ता बैठ के खा रहे हैं। आज हमने क्या किया? पुरुषार्थ किया, लेकिन भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन सारा दिन आंखें बेरत देख रहे हैं, मुख बेरत बोल रहे हैं, कान बेरत सुन रहे हैं, मना कमा रहे हैं, लेकिन इधर इंद्रिय गवा रहे हैं। कितना भी आप भक्ति करो, कुछ भी करो, जब तक इंद्रियों पर शासन नहीं, उसके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, वो सुखी नहीं बनेगा। सुखी वही है जिसकी इंद्रियां श्रीमद् प्रमाण चलती है। इसलिए प्रधानमंत्री को शांति कब होगी? जब उसके पार्टी के सभी लोग एक्यूरेट काम करते। अगर एक ने गलती की, उनकी नींद फिट जाती। इसी तरह आत्मा को शांति कब होगी?
आत्मा को शांति तब होगी जब हर इंद्रियां एक्यूरेट अपना काम करती है। अगर कान ने गलत सुन लिया, आत्मा की नींद फिर गई। आंखों ने गलत दो देख लिया, आत्मा की नींद फिर गई। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना जरूरी है। और संगम युग में जिसने इस ज्ञान, और ये ज्ञान हमें क्या सिखाता है? ज्ञान हमें यही सिखाता है, इंद्रियों पर शासन। ज्ञान लेने के बाद जिसका इंद्रियों पर शासन नहीं, वो भविष्य में ऊंच पद प्राप्त नहीं कर सकता। हमें विजय प्राप्त करना है इंद्रियों पर। राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगी, साहूकार कौन बनेगा भविष्य में, समझो इस ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में आता है, रोज आता है, ज्ञान सुनता है, योग लगाता है। इंद्रियों पर शासन नहीं है, इंद्रियों के अधीन है। धन से सेवा करता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, और साथ में इंद्रियों के भी अधीन है। वो भविष्य में क्या बनता है? दास दासी। स्वर्ग में जाएगा, सत्य में जाएगा, लेकिन किस रूप में पद होगा उसका? दास दासी। दास दासी वो है जो उदास है, और उदास व्यक्ति वही रहता है जिसका जो इंद्रियों का दास है। जिसे इंद्रियों से गलती होते हैं उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। अच्छा समझो कोई ज्ञान भी चलता है, धन से सेवा कर रहे हैं, ज्ञान भी दूसरों को सुना रहे हैं, लेकिन खुद इंद्रियों के अधीन है। ऐसी आत्मा भविष्य में क्या बनेगी? साहूकार बनेगी। साहूकार क्यों बनी? क्योंकि उसने धन सेवा में लगाया था और ज्ञान भी दूसरों को सुनाया था, इसलिए अनेक गुना उसको मिला, इसलिए क्या बना? वो साहूकार बना। और कोई ज्ञान भी चलता है, इंद्रियों पर शासन नहीं है, इंद्रियों के अधीन है, और जो धन से सेवा नहीं करता क्या, वो क्या बनेगा? दास दासी। लेकिन कोई ज्ञान भी चल रहे हैं जिसने इंद्रियों पर शासन किया, हर इंद्रिय उसके वश में है, लेकिन धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, वो क्या बनता है? वो राजा तो बनता है क्योंकि इंद्रियों पर शासन है, लेकिन कंगाल राजा बनता है। कंगाल क्यों बना? क्योंकि धन से सेवा नहीं की, ज्ञान भी नहीं सुना। और कोई ज्ञान भी चलता है, धन से सेवा कर रहे हैं, ज्ञान भी दूसरों को सुना रहे हैं, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक में? मैं दासी हूं, साहूकार हूं, कंगाल राजा हूं, ये संपन्न राजा हूं। और अब हमें कितना दिन मिलेंगे उसका कोई भरोसा नहीं है। संगम युग के 86 वर्ष पूरा हो गया, अब केवल 10 या 15 14 साल, क्योंकि 2000 ये संगम युग कितना साल का होता है? 100 साल का। परमात्मा 1937 अवतरण हुआ, 1937 से लेकर के 2037 तक वो पूरा स्थापना पालना विनाश का काम करता है, और उसके बाद सतयुग की शुरुआत हो जाती है। इसलिए अब हमें क्या बनना है? राजा बनना है, दासी बनना है, साहूकार बनना है, क्या बनना है? अब गीता का ज्ञान तो पूरा हुआ, अब महाभारत चालू होगा। देख रहे हैं ना उसकी चिन्ह, सेनाएं तीनों भी तैयार है, कौरव भी तैयार है। कौरव आपस में लड़ेंगे, खून के नदियां बहेंगी। पांडव यादव कहते यादव के पेट से मुसल निकला और उन्होंने अपने कुल का नाश किया। यादव किसको कहेंगे? जो यूरोपवासी यादव, उनके पेट मतलब उस पेट की बात नहीं, बुद्धि को पेट कहते हैं। पेट से बुद्धि से मिसाइल बनाने का ज्ञान निकला और मिसाइल बना करके अपने ही कुल का
और कर रहे, चल रहे हैं। और पांडव कम थे, पांडव परमात्मा के प्रीत बुद्धि थे, इसलिए विजय किनकी हुई? पांडव की। तो आपको कौन सी सेना में चलना है? वैसे तो अभी पांडव के तो शिविर में आए हैं, लेकिन बाहर जाकर के फिर कौरवों के शिविर में नहीं जाना। कौरवों के शिविर मतलब वही विकारों के वश होना, वही खाना पीना, वही वो है। इसलिए यहाँ भले बाहर जाते भी हैं, लेकिन कौरवों को भी पांडव बनने के लिए जाना है, इस सेवा के लिए बाहर जा रहे हैं, ये समझ करके चलना है। मैं पांडव के शिविर से आया हूं, किसी ने कौरवों को भी पांडव बनाने के लिए आया हूं। कृष्णा अंत में महाभारत के पहले बोलता है, अगर यहाँ कोई है, हमारा कोई उधर बैठा है अभी भी आ सकता है, उधर कोई है वो भी यहाँ आ सकता है। और ये अंतिम समय का है। इसलिए टोटल गीता का सार है, तुम स्वयं को स्वच्छ बनाओ। स्वच्छ वालों के साथ कौन है? ईश्वरी शक्ति। और जो स्वच्छ है उसको इसकी विजय है। और स्वच्छ बनाने के लिए, हम बनने के लिए हमें इंद्रियों का सहयोग जरूरी है। अगर इंद्रिया गंध मच जाते हैं, आप राजा नहीं बन सकेंगे। तो राजा बनने के लिए अपने ऊपर शासन करना है। तो हम अपनी इंद्रियों से बातें कैसे करें? कैसे हमारे इंद्रियों के अंदर विकारों के प्रति नफरत पैदा करें? उसके लिए हमें रोज अमृत वेला मेडिटेशन करके, योग करके जब इस शरीर में प्रवेश करते हैं तो सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो। और गुड मॉर्निंग करके आज हमारा क्या प्लान है, हमें कल आज के दिन क्या क्या अटेंशन देना है, क्योंकि ये दुनिया कर्म क्षेत्र है और इसके अंदर हर एक अपना अपना रथ है। इस शरीर को क्या बोलते हैं? रथ। आत्मा कौन है? योद्धा। और परमात्मा हमारा कौन है? सारथी। और घोड़े इसके कौन से? आंखें। घोड़े क्यों बोला है? आंखें जो देखते हैं रथ वहां चला जाता है, कान जो सुनता है रथ वहां चला जाता है, हाथ को जहां काम है रथ वहां चला जाता है। इसके लिए क्या कहना है? ये घोड़े। लेकिन इस घोड़े की लगाम जीभ के ऊपर अटेंशन, कान के ऊपर अटेंशन, हर इंद्रियों पर अटेंशन। सामने से कोई आता है, मन क्या बोलता है? ये तो बेकार है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, हमको इसने धोखा दिया है। कौन बोल रहे हैं? मन बोल रहे हैं। तुरंत मन से बात करो, हे मन, जिसको भगवान कहता है मीठे बच्चे, और तुम उसके लिए बेकार बोल रहे हैं। खबरदार अगर तुमने मेरे आत्मा भाई के लिए ऐसे बोला तो हम मन के अधीन होकर के, हाँ ठीक है, हमारे जितना भी पाप हुआ है, पाप करने के लिए सहयोगी कौन बने? इंद्रिय बने। इसलिए अब हमें स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। अपने में परिवर्तन, कौन क्या करता वो देखने का समय नहीं है, समय है अपने आप को परिवर्तन करने का। तो हम सवेरे का दरबार कैसे लगाएं? रोज अमृत वेला मेडिटेशन करके जब शरीर में आते इंद्रियों से 5 मिनट के लिए बातें करो। सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता? इसलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज सवेरे मैंने तुम्हारे द्वारा ईश्वरी महावाक्य सुनता हूं। कान से बातें करो। हे कान, मेरा तुम्हारे पर बहुत बड़ा विश्वास है, इसलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है? बॉर्डर पर है। लेकिन हे कान, मैंने तो तुमको बॉर्डर पर रखा है, मेरा तुम्हारे पर विश्वास है तो मेरा ही अच्छा काम करेगा। लेकिन तुम आजकल मुझे धोखा दे रहे, मुझे तो पता नहीं था। आज सवेरे मैं अमृत वेला मेरे परम हितैषी शिव बाबा के पास गया था, और शिव बाबा मेरा हितैषी है, वो मेरा राज्य दोबारा देना चाहता है। शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए हैं, इसलिए कान, तुम मेरे राज्य में रहते हो, मेरा खाते हो और मुझे धोखा देते हो। क्योंकि कान जिंदा क्यों है?
अगर कान यहाँ होता थोड़ा दूर तो कान जिंदा रहता। कान क्यों जिंदा है? कान के अंदर खून सप्लाई होता है। किसका? आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई हो रहा है। खाता है आत्मा का, धोखा दे रहा है किसको? आत्मा को। इसीलिए हे कान, आज से तुम्हें कोई भी गलत बातें सुनी, मैं तुमको सजा दूंगा। रात को 10 बजे फिर मैं दरबार लगाने वाला हूं। अगर तुमने कुछ गलत सुना, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राजा की शान हो। अगर तुम ना होते, मैं दूसरों को महावाक्य सुना करके, ज्ञान सुना करके दुआएं कैसे लेता। लेकिन कभी कभी तुम किसी का इंसल्ट करते हो, किसी का अपमान करते हो, जिसे मेरा आत्मा भाई मेरे से उड़ जाता है। हम आपस में दूरियां बनती है। क्या मैंने तुमको किसी का अपमान करने के लिए रखा? अगर तुम किसी का अपमान करोगे, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। ये आंखें, तुम भी मेरे इस राजा की शान हो। अगर तुम ना होते, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। माउंट आबू गए ना? कौन कौन गए थे माउंट आबू बाबा मिलन में? कई लोगों ने देखा है। परमात्मा को देखा है, परमात्मा से मंगल मिलन बना है। परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम है। उसको देखने बाद इस संसार की गलत बातें देखने की तुम्हें क्या आवश्यकता है? तुम किसी की सुंदरता को निहारते हो। क्या परमात्मा जैसा सुंदर और कोई है? अगर तुम कुछ गलत बातें देखेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राजा के शान हो। अगर तुम ना होता, मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा की हाथ से आधी दुआ किसको मिली? पांव को। सेवा मैंने आप मुख से भाषण कर रहा हूं, लेकिन आधी दुआ किसको मिल रही? पांव को। क्यों? पांव घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके आता है, पूरा शरीर को लेके आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है, उसके चरण छूते। क्यों? हे चरण, तुम्हारा धन्यवाद, इस व्यक्ति को हमारे घर में लाया। उसमें कोई आत्मा नहीं है, लेकिन क्यों छुआ? क्योंकि उसने पूरा व्यक्ति को किसने लाया? चरण ने लाया। लेकिन कभी कभी हे चरण, तुम क्या करते हो? किसी का परचिंतन करने के लिए भी लेके जाते हो। परचिंतन किया मुख ने, आधा पांव किसके ऊपर चढ़ा? पांव के ऊपर। अगर पांव कहता नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, मैं राजा के लिए ईमानदारी हूं। हे मुख, तुमको जाना है, तुम भले निकल करके जाओ, कल परसों 2-4 दिन के बाद मैं नहीं जाऊंगा। मैं राजा का खाता हूं, राजा के लिए ईमानदारी का काम करूंगा। तुमको जाने तो जाओ। तो मुख कहेगा ठीक है, तुम नहीं जाने, मैं जा रहा हूं, निकल जाएगा। अगर पांव लेके नहीं जाएगा तो मुख कैसे जाएगा? इसका मतलब हमारे बुराई का ले सभी मिले हुए, हर इंद्रिय मिली है। और ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हमारे में हो रहा है। इसलिए असली कहते मेरा कोई रिगार्ड नहीं। अगर हर इंद्रिय रिगार्ड देंगी, आत्मा के लिए रिस्पेक्ट रहेंगी, जो योग्य है वही सुनना, योग्य है वही देखना, वही योग्य है वही करना, तब आपके अंदर परिवर्तन आएगा। जिसका इंद्रियों पर शासन है, सहन शक्ति आएगी, परखने की शक्ति आएगी। ये है परिवर्तन। इसलिए सोर इंद्रिय जीत बनना जरूरी है। सारे विश्व को जीता, लेकिन स्वयं इंद्रियों से हारा, वो हारा हुआ है। इसलिए इंद्रियों को जीतने वाला सारे विश्व को जीता है, वो है महान व्यक्ति, ये पुरुषार्थ। स्वराज्य, इसलिए कोई व्यक्ति का दोष नहीं। वो कितना भी मुझे गाली दी, कानून गाली को अंदर ले ही नहीं तो अशांति होगी। कोई कैसा भी व्यक्ति करता है व्यवहार, मुझे उसको रिस्पेक्ट, मैं अंदर से वो इंद्रिय जीता है, वो बातें अंदर जाएगी नहीं। कोई हमारे अंदर से कोई अपराध नहीं होंगे, कोई नशा नहीं होगी, सारा हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। परिवर्तन का आधार स्वराज्य अधिकारी बनना। चलिए आगे चलो, मन के साथ बात करो। हे मेरे मन, तुम में मेरे राजा के शान हो।
अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय ज्ञान का चिंतन कैसा करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो। अगर तुम व्यर्थों का चिंतन करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? मंत्री। और वो भी कौन सा? केंद्रीय मंत्री है, होम मिनिस्टर है। पूरा शरीर का होम मिनिस्टर कौन है? बुद्धि। तो बुद्धि से बातें करो। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। मुझे विश्वास था कि तो मेरा राज्यकारोबार अच्छा चलेगा, लेकिन तुमने कोई ऐसी गलत निर्णय लिया, मेरी पूरी राजाई गवा दी, मेरे जीवन में पूरा दुख फैला दिया। कि यही मैंने तुमको राजा मंत्री बनाने का फायदा क्या? क्योंकि समझो मन में विचार आया मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है। किसको विचार आया? मन को। तो मन का विचार कहाँ गया? बुद्धि के पास। बुद्धि तो होम मिनिस्टर में के पास फाइल गई, तो बुद्धि निर्णय करते हाँ ठीक है जाओ। अब बुद्धि ने कहा जाओ, तो उसके बाद पाँव भी चला गया, आंखें भी गई, कान भी गया, सारी इंद्रियों ने फॉलो किया। किसको? बुद्धि को। तो आज हमारे जीवन में जितना भी पाप हुआ है, साइन किसके है? होम मिनिस्टर की बुद्धि के साइन है। अगर बुद्धि कहती नहीं ये बिल्कुल ठीक नहीं, ये अपने लिए अच्छा नहीं है, नहीं जाना है, तो बुद्धि निर्णय ना करती तो पाप होता ही नहीं। तो पाप क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बुद्धि भी मिली। तो इसलिए बुद्धि को बात करो, हे बुद्धि, अगर तुमने आज से कोई गलत निर्णय लिया मैं भी तुमको सजा दूंगा। ये है राजा बनने का टिप्स। कर्मेंद्रिय से। और हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ किया और इसी पुरुषार्थ से नारायण बने। ये है आध्यात्मिकता। और जब तक इसके ऊपर ध्यान नहीं, जैनियों में भी कहते हैं ना जय जिनेन्द्र, अर्थात इंद्रियों पर जीत प्राप्त करना। और इंद्रियों जीत है सारे ग्रंथों का, सारे शास्त्रों का सारा है अपने ऊपर शासन करो। लेकिन आज किसी का शासन, आंखें जो चाहे देख रहे, कान जो चाहे बोल रहे, मुख जो चाहे बोल रहे, सारे अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकीचरबाजी, टकीचर का। अब जैसे आजकल के मम्मी पापा अपने आप में इतना बिजी रहते हैं, बच्चा कहाँ जा रहे हैं, किसके संग में जा रहे हैं, क्या देखता है, उनको देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। और जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाती है। अगर रोज उस बच्चे को बिठा करके 10 मिनट के लिए, बेटा आज तुमने क्या क्या देखा, बेटा तुमने क्या क्या किया, उसको पूछेंगे, बच्चा गलत काम नहीं करेगा। इसी तरह आज हम भी इतना व्यस्त है, सारा दिन काम करते रहते, रात को इन इंद्रियों से पूछने का फुर्सत ही नहीं है। और जब हमारे जीवन में कोई गलत काम होता है तब पश्चाताप होता है, ये क्या हो गया मेरे साथ। अगर रोज इंद्रियों से पूछते ये आंखें आज तुमने सारा दिन क्या क्या देखा, हे कान तुमने क्या क्या सुना, क्या जरूरी था, क्यों सुना, ऐसी करके उसको सजा दो। रोज अटेंशन। और जब इसके अंदर अटेंशन है तब जाकर के आप सुखी है, तब जाकर के शांति में रहेंगे, क्योंकि हर इंद्रिय आपके रिस्पेक्टेड है। तब आपके अंदर परिवर्तन आएगा। और जो ही ऐसा परिवर्तन करता है विनाश के बाद जब सतयुग में आएगा वो देवी देवता के रूप में बनता है और उसका पद ऊंचा होगा। पद ऐसा नहीं कि जो माउंट आबू में रहने वाला है वो राजा है, जिन्होंने मम्मा पापा को देखा है वो राजा है, जो बहुत साल से सत्संग करते हैं वो राजा है। राजा वो है जिसका इंद्रिय पर शासन है। सो राज्याधिकारी सो विश्व राज्याधिकारी, ये फार्मूला है। ये हो गया सवेरे का दरबार। रात को 10 बजे फिर दरबार लगा दो। 10 बजे सोने से पहले सभी इंद्रियों से पूछो। सबसे पहले बात करो कान से, हे कान तुम्हारा सारा दिन का चार्ट कैसा रहा, आज तुमने क्या क्या सुना बताओ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद,
7 बजे तुमने ईश्वरी महावाक्य सुने थे, मुरली सुनी थी, लेकिन 12 बजे कोई माता जी थी, किसी की निगेटिव बातें सुना रही थी, फलानी ऐसी है, वो ऐसे है, और तुमने बड़ा नजदीक जाकर उसको सुना था। क्योंकि मेरे शरीर भी किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे का प्रबंध किया है। आजकल होता है ना, घरों में, ऑफिस में, गांव में, जगह जगह पर आज क्या लगाते हैं, सीसी कैमरा। इसी तरह मेरा भी 3rd आई खुला हुआ है, मुझे सारा दिन कौन क्या करता है सब पता चलता है। इसीलिए हे कान, मैंने सवेरे तुमको बार बार समझाया था कि बेरत नहीं सुनना, तो भी तुमने मेरी बात को उल्लंघन करके सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा मतलब कान को काट करके फेंकने की नहीं देनी। कौन सी सजा? तो दोबारा कुछ सत्संग की ज्ञान की बातें सुनो, ईश्वरी महावाक्य सुनो, क्योंकि जिस कान में ज्ञान कमी है वही बेरत सुनता है। इसलिए कौन सी सजा? उसको दोबारा उसको ज्ञान सुनाओ। आगे चलो, मुख के पास। मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, तुमने तो चुप रहना चाहिए था, अपना दरवाजा अंदर से बंद रखना चाहिए था, अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं 5-6 दरवाजे के अंदर बैठा हूं। तुमने तो अपना दरवाजा बंद रखना चाहिए था। तुमने भी बोला हाँ वो ऐसी करते, उसने ऐसा किया, दरवाजा खोला, दुश्मन को अंदर घुसा दिया। इसीलिए तुम्हारे लिए सजा, कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा, मौन। दूसरे दिन क्या रखो? मुक्का, क्योंकि कल परिचिंतन किया था, सुनाया था, इसलिए सजा को सी दिया, मौन में रहना। सजा भी दो, शिक्षा भी दो, और सावधान भी करो। ये है राजा क्वालिटी। और जब जिसका इंद्रिय पर शासन है उसको सब रिस्पेक्ट देंगे। आगे चलो, आंखों के पास, मन के साथ, हर इंद्रियों को पूछो, ये सवेरे का दरबार, रात का दरबार, इससे आपके अंदर परिवर्तन आएगा। आज कहते हैं सतयुग कब आएगा, अब कितना साल बाकी है, कृष्ण कर जन्म लेगा। सतयुग समय पर आएगा, लेकिन आप सतयुग में नहीं आ सकेंगे। आएंगे लेकिन पद ऊंचा नहीं मिलेगा। सतयुग का कारण क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल। सतयुग बनाने से पूर्व अपने शरीर में सतयुग बनाओ। एक आत्मा का शासन इस पूरा इंद्रिय पर, एक धर्म, पवित्रता की धारणा, और जब जाकर के सतयुग आएगा, जिसको कहते हैं अखंड भारत। अखंड भारत अर्थात हर इंद्रियों में एकता। पति पत्नी का बनता नहीं, इसका क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि हमारी इंद्रियों में तालमेल नहीं है। जब इंद्रियों में तालमेल नहीं, घर में भी तालमेल नहीं, ऑफिस में भी तालमेल नहीं, सारा बिगड़ गया, सारा खेल बिगड़ गया। तो इसलिए हर व्यक्ति अपने पर शासन करेगा, तब जाकर के समाज में परिवर्तन आएगा, विकार खत्म हो जाएंगे, सारा परिवर्तन आएगा। परिवर्तन का आधार है हर एक को अपने इंद्रिय पर शासन करना है। क्योंकि टाली कितना हाथ से बजती है? 2 हाथ से। सामने कोई गुस्सा कर रहा है, लेकिन इसका मुख पर कंट्रोल है, मन पर कंट्रोल है, दूसरा गुस्सा ही नहीं करेगा, ताली बजाएंगे नहीं, झगड़ा मिट गया। क्योंकि उसके अंदर तो क्रोध आया है, भूत आया है, लेकिन हमारा भी भूत जग गया। दोनों भूत लड़ेंगे, हड्डी गुड्डी दोनों भी टूट जाएगी। अब देखो, पुतिन और दूसरा यूक्रेन वाला, अब उसके अंदर ईगो आया है, मेरे पास कोई कम नहीं, वो कहता है मेरे पास भी सब कुछ है। दोनों का ईगो लड़ रहे हैं और जनता बेचारी, पूरा देश बर्बाद हो गया। इसी तरह ये विकार भूत है, ये भूत अंदर से लड़ते हैं। क्रोध, उसमें क्रोध आया, इसमें क्रोध आया, वो क्रोध लड़े। अगर उसके में क्रोध आया, आपने उसको इंद्रियों पर शासन ने कुछ बोला, वो क्या कहेगा? तुम तो हार गए ना, तुम झूठे हो ना। वो हार आपकी सदा के लिए जय है, और उसने क्रोध किया, वो सोचता है मैं जीत गया, वो सदा के लिए पराजय। सहन करना शुरू में कड़वा है, परिणाम अच्छा है। गुस्सा करना
शुरू में अच्छे हैं, इसके परिणाम कई दिनों तक भुगतने पड़ते हैं। इसलिए इंद्रियों पर शासन करके इन विकार के भूत के ऊपर जीत प्राप्त करो। भूत प्रवेश होते हैं इंद्रियों की अधीनता के कारण। इसलिए हर इंद्रियों के अंदर हमें क्या करना है, विकारों के प्रति नफरत पैदा करनी, क्योंकि राजाओं की निशानी होती है। जैसे कल भी बताया था, फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम को। क्यों आम को बोलते हैं? क्योंकि आम क्या होता है, सबका प्रिय होता है। वैसे तो फलों का राजा किसको बोलना चाहिए? नारियल को, लेकिन नारियल को नहीं बोला। क्यों? वैसे तो भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं और क्या करते हैं, उद्घाटन के समय नारियल तोड़ते हैं, लेकिन आम फलों का राजा क्यों बना? क्योंकि आम के साथ प्यार है। जब आम का सीजन आता है, मुंह में लेके चूसेंगे, खत्म भी हो तो भी डालेंगे, निकालेंगे, डालेंगे, निकालेंगे। अब सूखा नारियल लेकर प्यार करो उसे, चूसो, 32 दांत वो भी टूटेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। इसलिए राजा बनने के लिए क्या करो, प्यारे बनो। अगर आप सामने से आ रहे हैं और कोई व्यक्ति आपको देख करके रास्ता काट देता है, आपको पसंद नहीं करता देखना, राजा नहीं बने। कहीं को जब सामने से आता है देखना, क्योंकि उसका इंद्रिय पर शासन है। पंडित नहीं बनो, आचार्य बनो। पंडितों की कोई कमी नहीं है, आचार्य बनो। आचार्य मतलब आचरण में लाने वाला। न तो कहीं क्या करते हैं, जबरदस्त करके मैं जैसा कहता हूं ऐसा करो, ये करो, सामने से तो लोग कहेंगे हाँ जी जरूर, पीछे में आपको पता आप कैसे जाओ, क्योंकि उसका इंद्रिय पर शासन नहीं है। और जिसका इंद्रिय पर शासन है, दिल से रिगार्ड देंगे, दिल से रिस्पेक्ट देंगे, वो है राजा। राजा बनने के लिए स्वराज्य अधिकारी। पहले जमाने में राजा जिस शहर में रहते थे, सब लोग राजा के अंडर में रहते थे, कहना मानते थे। जी बुजुर्ग बोलो, राजा ने जो कहा सब मानते थे। अगर एक भी कहीं मानता नहीं, राजा उसको हंसी देता। इसी तरह जिस शहर में हम रहते, जिस शहर में रहते, क्या हमारे सब इंद्रिय मानते हमारा? अगर नहीं मानते, शिक्षा देते। अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। आज कहते हैं ना, ये अधिकारी, अधिकारी का है, वो कहने में अधिकारी लेकिन अधीन है वो। अधीन वाला कभी अधिकारी। और इसीलिए आजकल शासन कैसे चल रहा है, भ्रष्टाचार वाला शासन। कोई छोटे मानते नहीं, क्यों? अधीन होकर के अधिकारी बना है, केवल उसके मार्ग लिस्ट अनुसार अधिकारी है। लेकिन असली अधिकारी वो है जिसका इंद्रिय पर शासन है, वो है असली अधिकारी। और जो संगम युग में इंद्रियों पर शासन है, वही भविष्य में सत्य में देवी देवता बनता है, अर्थात सुख शांति का अधिकारी बनता है। और राजा किसको बोलते हैं? जो दान करता वो राजा है, जो दान नहीं करता वो राजा नहीं है। पहले कहानी आती थी, एक राजा था, बहुत दान करता था, तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, आप दान करते दान। दान मतलब कोई धन की बात नहीं, लेकिन दान करना मतलब देना। देता वही है जो भरपूर है, जो देता है वो देवता बनता है। इसलिए दान करने के संस्कार चाहिए, वो है राजा। समझो यहां से शिलीगुड़ी जा रहे, बस में कोई बैठा है, एक शब्द भी ज्ञान का नहीं सुनाया, वो कंजूस राजा है। इसलिए राजा बनने के लिए दान के संस्कार चाहिए। तीसरी बात है, राजा कौन है? जो शिकार करता वो राजा है। शिकार मतलब अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना, वो है राजा। राजा शिकार किसकी करता है? शेर की। ऐसे नहीं कि कोई चूहा को मार करके वो खंडे पर दोनों डंडा ये करके पूरा शहर में मिनट निकाला है, वो राजा नहीं। इसलिए शिकार करने के संस्कार चाहिए। आम के संस्कार, आम है नम्रता का प्रतीक और नारियल है अभिमान का प्रतीक। जिसमें अभिमान है वो राजा कभी नहीं बन सकता। जो इंद्रियों के अधीन है उसके अंदर देह का भान है। इसलिए राजा बनने के लिए हमें स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है।
राजा बनने के लिए आत्मिक स्थिति की जरूरत है। जिसकी आत्मिक स्थिति सदा बनी रहती है वही इंद्रियों पर शासन है। ये राजयोग हमें क्या सिखाता है? जितना मेडिटेशन करते, योग करते, आत्मा का दीपक जागृत होता है। और जिसकी आत्मिक स्थिति है, इंद्रिया उसके अधीन है। जैसे घर में कोई बड़ा होता है, छोटे आपस में लड़ते नहीं है। इसी तरह शरीर में सबसे बड़ा कौन है? आत्मा। जो आत्मा के भान में रहता है उसकी इंद्रियां अपने वश में रहेगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे आत्मिक स्थिति में रहो। एक लास्ट में स्टोरी शेयर करता हूं। एक राजा था। राजा सारे संसार में